उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीयन कराकर कल्याणकारी योजनाओं का श्रमिक लाभ उठा सकते हैं। उप श्रमायुक्त स्कंद कुमार ने इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि श्रम विभाग में पंजीकरण के लिए 18 से 60 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आवेदक द्वारा निर्माण श्रमिक के रूप में वर्ष में कम से कम 90 दिन कार्य पूर्ण किया गया हो। पंजीकरण के लिए पासपोर्ट आकार के फोटो, नियोजन प्रमाण पत्र, स्व घोषणा पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक की पासबुक अनिवार्य है। जिन भी श्रमिक को पंजीकरण कराना है वह जन सुविधा केंद्र पर जाकर पंजीकरण ऑनलाइन कर सकते हैं। श्रम विभाग में पंजीकरण कराने के बाद अन्य तरह की योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। श्रम विभाग में ऐसे सारे श्रमिक जिनकी 18 से 60 वर्ष की उम्र होती है वो सारे लोग अपना आवेदन करा सकते हैं। कंडीशन ये है कि वर्ष में वो कम से कम 90 दिन कार्य किए हों। पंजीकरण के लिए क्या जरूरी है? पंजीकरण बहुत ही आसान तरीका होता है। उत्तर प्रदेश की एक साइट है जिसको UPBOCW पोर्टल बोलते हैं। वहाँ पे जाके CSC के माध्यम से कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आवश्यकता इस चीज़ की होती है कि उसका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए, नियोजन प्रमाण पत्र चाहिए कि वो वर्ष में 90 दिनों तक काम किया हो या उससे ज़्यादा काम किया हो, और पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो के साथ साथ आधार कार्ड की प्रति भी चाहिए और बैंक अकाउंट चाहिए। तो आपका जैम ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं जनधन खाता यानी खाता होना चाहिए, उसका आधार होना चाहिए, उसका मोबाइल होना चाहिए, उसके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। वो ले जा कर के किसी भी CSC पे UPBOCW पोर्टल पे वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। श्रम विभाग में पंजीकरण के फ़ायदे सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि हम लोग अटल आवासीय विद्यालय चला रहे हैं। ऐसे श्रमिक जो रजिस्टर्ड हैं और 3 साल पुराना जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनके अगर बच्चे कक्षा 6 में एडमिशन चाहते हैं अटल आवासीय विद्यालय में, तो वो लोग एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं, वो अपना आवेदन उसमें कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। वो स्कूल ऐसा है कि इसमें कक्षा 6 से 12 तक की फ्री शिक्षा, सब कुछ खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है। वहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, बहुत ही अच्छी योजना है। वो केवल रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए ही है। इसके अलावा मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना भी हमारे पास है। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना होती है। इसके साथ साथ हमारे पास कन्या विवाह सहायता योजना, पुत्री विवाह सहायता योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएँ चलती हैं। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण योजना होती है जिसको बोलते हैं कि अंत्येष्टि। जब कोई व्यक्ति श्रमिक किसी की देहांत हो जाता है कार्य करते वक्त या कार्य के बाहर ही, तो उनकी अंत्येष्टि के लिए और उनको पारिवारिक सहायता प्रदान की जाती है जो 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की होती है। श्रम विभाग की योजनाएं सारी चल रही हैं जो मैंने आपको पूर्व में बताया है। लेकिन अभी इस वर्तमान में पोर्टल नहीं चल रहा है। पोर्टल में कुछ दिक्कतें आ गई हैं। जैसे ही पोर्टल शुरू होगा फिर योजनाएं सारी चालू हो जाएंगी। हमें अभी वर्तमान में मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना चल रही है। संत रविदास शिक्षा सहायता भी हम लोग जो चला रहे हैं। इसके साथ साथ अटल आवासीय विद्यालय की एक महत्वपूर्ण जो मैंने बताया कि हम लोगों का सबसे पायलट और सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट हम लोगों के विभाग का है, UPBOCW बोर्ड का है। इसके साथ साथ कन्या विवाह सहायता योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।